हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगा स्टार कास्ट साही पल्लवी तेलुगु मूवी गार्गी की। मूवी में स्पॉइलर होने वाले हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो पहले ये मूवी देख लें। तो मूवी स्टार्ट होती है गार्गी नाम की एक लड़की से, जिसका रोल प्ले किया है साही पल्लवी ने। गार्गी यानी साही पल्लवी को एक मिडिल क्लास फैमिली का दिखाया गया है जो एक स्कूल में टीचर है। इसी दौरान गार्गी की शादी एक लड़के से भी फिक्स हुई है। एक दिन जब गार्गी स्कूल में कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी, तभी उसकी नज़र टीवी में चल रहे एक न्यूज़ पे जाती है। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि एक अपार्टमेंट में एक छोटी सी बच्ची के साथ ज़बरदस्ती हुई है, जिसमें कुछ बाहर के लड़के और एक वॉचमैन भी शामिल है। इस न्यूज़ को देखने के बाद गार्गी अपने कोमेट्स के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने लगती है और सबका कहना यही होता है कि ऐसे अत्याचारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। खैर, इन सब के बाद गार्गी अपने घर जाती है और घर पहुंच के देखती है कि उसकी छोटी बहन और उसके पापा घर पे नहीं है। ये देखने के बाद वो अपनी माँ से पूछती है कि वो लोग कहाँ हैं। माँ बोलती है, तेरे पापा ड्यूटी से अभी नहीं आए और छोटी बहन बाहर खेलने गई है। इतनी देर में उसकी छोटी बहन वहाँ आ जाती है, तो गार्गी उससे लेट होने की वजह पूछती है। तो उसकी छोटी बहन बताती है, जब वो खेल के घर वापस आ रही थी तो शांति अपार्टमेंट के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसको लेट हो गई। ये सुनने के बाद गार्गी और उसकी माँ हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गार्गी के पापा उसी अपार्टमेंट में वॉचमैन थे। गार्गी तुरंत अपने पापा को कॉल करती है, पर कॉल कोई नहीं उठाता। फिर वो उस अपार्टमेंट में चली जाती है, तो वहाँ गार्गी को एक पुलिस वाला मिलता है, जो गार्गी को बताता है यहाँ के लोगों को पुलिस इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन ले गए हैं। गार्गी तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है, तो वहाँ उसे एक कांस्टेबल पूछती है, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो। गार्गी कहती है, मुझे अपने पापा से मिलना है, वो शांति अपार्टमेंट में वॉचमैन है और उनका नाम है ब्रह्मानंदन। ये सुन के पुलिस वाले बताते हैं कि आपके पिता 4 लड़कों के साथ मिलके गैंगरेप में शामिल हैं और कल उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा है। गार्गी कुछ देर सदमे में रहने के बाद एक वकील को कॉल करती है, जो गार्गी को जानता था, और उनका नाम है भानु प्रकाश। भानु प्रकाश दिलासा दिलाते हैं गार्गी को कि वो टेंशन ना ले, उसका केस वही लड़ेंगे। इधर मीडिया भी गार्गी के घर जाकर गार्गी से सवाल जवाब करने लगती है। उससे बच के जैसे तैसे गार्गी कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट में चारों लड़के अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। फिर भानु प्रकाश गार्गी को कहता है, तुम्हारे पापा को इस केस से बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है और मैं अब ये केस नहीं लड़ सकता। फिर गार्गी घर जाके सोचती है कि अपने पापा को कैसे बचाया जाए। इतने में ही उसके घर भानु प्रकाश के साथ काम करने वाला एक लड़का, जिसका नाम इंदर है, वो पहुंच जाता है और इंदर गार्गी को कहता है, तुम्हारे पापा का केस मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं बहुत टाइम से ऐसे ही अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहा था। गार्गी भी उसे अपने फादर का केस लड़ने देती है। बेचारी गार्गी को स्कूल से निकाल देते हैं और जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, वो लड़का भी गार्गी को मना कर देता है। उधर दूसरी तरफ भानु प्रकाश को पता चलता है इंदर ब्रह्मानंदन का केस लड़ रहा है, तो वो इंदर को समझाता है कि अगर वो ये केस हार गया तो उसका करियर खराब हो जाएगा। पर इंदर नहीं मानता है और कहता है, मैं एक बेगुनाह को फांसी नहीं होने दूंगा। अगले दिन केस कोर्ट में शुरू होता है। जज साहब पुलिस वाले को बोलते हैं कि पूरी घटना कैसे हुई बताओ मुझे। पुलिस वाला बताता है, शांति अपार्टमेंट में 4 बाहर के लोगों ने एक छोटी बच्ची के साथ अत्याचार कर उसे वहीं छोड़कर भाग गए। ब्रह्मानंदन वहां आता है और वो भी उस छोटी बच्ची का फायदा उठाता है और मन भरने के बाद उस छोटी बच्ची को उसके पापा के हवाले कर देता है। फिर जैसे तैसे हम उन 4 लोगों को पकड़ के उस छोटी लड़की के सामने ले गए, तो लड़की ने उन चारों लड़कों को पहचान लिया। फिर जब उस छोटी लड़की के सामने ब्रह्मानंदन को पेश करते हैं, तो उसे पहचानने से पहले वो लड़की बेहोश हो जाती है। तो हमारा एक कांस्टेबल उसे बेहोशी हटाने की एक मेडिसिन देता है, जो वो खुद भी कभी कभी लेता था। तो लड़की होश में आती है और ब्रह्मानंदन को भी पहचान लेती है। यह सब वो पुलिस वाला जज को बताता है। फिर उस दिन की हेयरिंग वहीं पे खत्म हो जाती है। इंदर जब सच का पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि पुलिस कांस्टेबल की वो मेडिसिन देने की वजह से उस छोटी बच्ची की सोचने समझने की क्षमता खो गई रहती है और गलती से ब्रह्मानंदन पे भी इल्जाम लग गया रहता है, क्योंकि वो टैबलेट जो कांस्टेबल ने दी थी वो बहुत हाई डोज की थी, जो सिर्फ बड़े यूज़ करते हैं। उस डोज को वो छोटी लड़की हैंडल नहीं कर पाई।
ये चीज़ें इंदर कोर्ट में प्रूफ कर देता है और जज इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने को बोलते हैं। क्लाइमैक्स अब स्टार्ट होता है जब गार्गी और इंदर ब्रह्मानंदन से मिलने जेल जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उस दिन वहां क्या हुआ था, सच सच बताइए। तो ब्रह्मानंदन बताता है कि उसकी ड्यूटी सिर्फ 6 बजे तक होती है, बट उस दिन नाइट वॉचमैन नहीं आया रहता है क्योंकि उसकी बेटी को लड़के दिवाले देखने आने वाले रहते हैं। तो उस दिन मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था। फिर मैंने सीढ़ियों के पास उस बच्ची को देखा और उसे उसके पापा के पास ले गया। फिर अगले दिन गार्गी उस इंसान से मिलती है जिसकी ड्यूटी सच में उस दिन रात को थी। तो वो गार्गी को बताता है कि उस दिन उसकी बेटी को लड़के वाले देखने आने वाले रहते हैं पर नहीं आए क्योंकि उनकी लड़की ने वो रिश्ता कैंसिल कर दिया था। तो मैं दुखी होकर ड्रिंक करके फिर से ड्यूटी पे चला गया। तो मैंने और ब्रह्मानंदन ने उस छोटी लड़की को सीढ़ियों के पास गिरा देखा। तो ब्रह्मानंदन ने मुझे कहा, तुम्हारी बेटी की शादी है और तुमने ड्रिंक किया हुआ है तो तुम ऊपर जाके सो जाओ, मैं इस बच्ची को उसके पापा के पास ले जाऊंगा। तो मैं चला गया। फिर गार्गी को सच का पता चल जाता है क्योंकि गार्गी के पापा ने कुछ और स्टोरी बताई थी उस दिन जेल में। फिर गार्गी को एहसास होता है कि उस छोटी बच्ची के साथ अत्याचार करने में उसके पापा भी शामिल हैं और वो फूट फूट के रोने लगती है। यहीं पे इस मूवी का दी एंड हो जाता है।